अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल फाइन। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी थी, लेकिन एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम वो कंसेप्ट समझेंगे, देन हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आप अपनी बुक का पेज नंबर 22 ओपन करें। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसमें हम क्यूब रूट्स फाइंड आउट करेंगे और लास्ट में हमारे पास इसकी 3 वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पे हमारे पास ओमेगा की वैल्यू भी होगी एंड ओमेगा स्केयर की वैल्यू भी होगी। सो आज के टॉपिक में हम ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे और इन सब चीज़ों को समझेंगे, देन हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब का मतलब होता है 3, रूट का मतलब होता है किसी अननोन नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करना, और इसको हम बेसिकली रेडिकल साइन से भी डिनोट करते हैं। और अगर इसके बाहर मैं 3 लिख दूं तो इसका मतलब ये हमारे पास क्यूब रूट आ गया, लेकिन अगर यहाँ पे मैं 2 लिख देती तो इसका मतलब ये हमारे पास स्क्वायर रूट है। लेकिन यहाँ पे हमने बेसिकली क्यूब फाइंड आउट करना है, सो यहाँ पे मैं 3 लिखूँगी तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट। नेक्स्ट हमारे पास यूनिटी है। यूनिटी का मतलब होता है 1। सो आज हमने 1 के क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं। बेसिकली हमारे पास 1 के 3 क्यूब आएंगे। फर्स्ट हमारे पास आएगा 1, सेकेंड नंबर पे हमारे पास वैल्यू आएगी -1 प्लस इंटू स्क्वायर रूट -3/2। देन हमारे पास थर्ड नंबर पे वैल्यू आएगी -1 माइनस स्क्वायर रूट इंटू -3/2। ये हमारे पास बेसिकली इसकी 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, इसके 3 क्यूब्स आ जाएंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 में जब भी हमें कहा जाएगा कि हमने किसी नंबर के क्यूब रूट फाइंड आउट करने हैं तो उसमें ये 3 वैल्यूज़ आएंगी। आई होप आपको यहाँ तक कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि इसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है। अब हम 1 के क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम x इसीलिए लिखेंगे कि जब भी हमारे पास कोई अननोन नंबर होता है तो उसको हम लेट करते हैं x के, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 की पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हम यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, इसीलिए हम 1 की पावर 1/3 लिखेंगे। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो इधर हमने 1 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना था, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा 1 की पावर 1/3। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस 1/3 को ख़त्म करना है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे क्यूब लेंगे। सो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग क्यूब टू बोथ साइड्स। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3 इज़ इक्वल टू 1 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। दोनों साइड्स पे हमने क्यूब ले लिया, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे आएगा x क्यूब इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में हम 1 को इस साइड पे ले आएंगे, 1 इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। सो हमारे पास आएगा x क्यूब -1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे और फार्मूला हमारे पास होता है a क्यूब माइनस b क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा x क्यूब माइनस, अब अगर हम 1 का क्यूब लें तो भी हमारे पास 1 आएगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब इज़ इक्वल टू 0। अब हम इस वैल्यू को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। देन हमारे पास AB है, a हमारे पास x है, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x। देन b हमारे पास 1 है, सो यहाँ पे आएगा 1। नेक्स्ट हमारे पास आएगा प्लस b स्क्वायर, सो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास आएगा x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को 1/1 हम 0 के इक्वल रखेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। देन हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको आप बाय फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से हमें a b c की वैल्यूज़ चाहिए। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी a इज़ इक्वल टू 1, b भी हमारे पास आ जाएगा 1
एंड देन सी हमारे पास आ जाएगा 1। इन तीनों वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर हमारे पास आएगा 1 स्क्वायर माइनस 4। ए में हमारे पास आ जाएगा 1, देन सी में आएगा 1 बाई 2a। ए में हमारे पास आ जाएगा 1। नेक्स्ट हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास आएगा x इज़ इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4 बाई 2। नेक्स्ट हमारे पास आएगा x इज़ इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 हमारे पास आएगा माइनस 3 बाई 2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखेंगे माइनस 3 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। माइनस 1 को हमने सेपरेट कर दिया और 3 को सेपरेट कर दिया बाई 2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 1 हमारे पास सेपरेट हो जाएगा और स्क्वायर रूट 3 सेपरेट हो जाएगा बाई 2। अब यहाँ पे हमें पता है कि आयोटा हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट माइनस 1 के। सो स्क्वायर रूट माइनस 1 की जगह हम आयोटा की वैल्यू पुट करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे आएगा x इज़ इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। अब यहाँ पे देखें हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। सो इसको एक बार हम प्लस में लिखेंगे, हमारे पास आएगा माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2, और एक बार हम इसको माइनस में लिखेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी x इज़ इक्वल टू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। सो ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई। बेसिकली हमने यहाँ पे क्यूब रूट्स फाइंड आउट करनी थी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट में 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर। हमारे पास x की 3 वैल्यूज़ आ गई। सो लास्ट में हम ये तीनों वैल्यूज़ लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा x इज़ इक्वल टू 1, देन हमारे पास वैल्यू आएगी x इज़ इक्वल टू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। थर्ड वैल्यू हमारे पास आई है x इज़ इक्वल टू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। ये हमारे पास x की 3 वैल्यूज़ आ गई। ये हमारे पास है रियल नंबर और ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे पास आयोटा भी आ जाए। बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होते हैं। सो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हैं। इनमें से एक वैल्यू को हम ओमेगा कहेंगे और दूसरी वैल्यू को हम ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप एक वैल्यू को ओमेगा कह देते हैं तो आप दूसरी वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। सो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं ओमेगा और इसको हम इक्वल कर देते हैं ओमेगा स्क्वायर के। ये हमारे पास ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ आ गई। और नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे उसमें ये 3 वैल्यूज़ हमारी यूज़ होंगी। आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2।